क्वेश्चन है, यू आर गिवन 10 रेजिस्टर्स, 10 resistors, each of resistance 2 ohm. First they are connected to be obtain possible minimum resistance, and then they are connected to obtain possible maximum resistance. Then the ratio of the maximum and minimum resistance is what? ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 25. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस. तो वी में से आर मैक्सिमम डिवाइड बाय आर मिनिमम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. गिवन डेटा में क्या है वो भी लिख देता हूं. 10 रजिस्टर है, कितना रजिस्टर है? n इज इक्वल टू 10 रेजिस्टेंस है. हर एक की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू विच आर द गिवन 2 ओम. Yes, repeat the question. All right. Given data में क्या है? You are given 10 रजिस्टर, यानी कि 10 रजिस्टर आपको दिया हुआ है, एंड हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है which is 2 ohm. 10 रेजिस्टेंस है, each and every having same value, that means 2 ohm है. Then after क्या है क्वेश्चन? First they are connected to obtain possible minimum resistance. क्या? First they are connected to obtain possible minimum resistance. Then they are connected to obtain possible maximum resistance. Then the ratio of the maximum to the minimum is how much? वाली आप लिया ऑप्शन ए. ऑलराइट, गुड. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, बट वो कैसे आता है वो देखना पड़ेगा अभी. दिशा पटेल. ऑलराइट, ऑप्शन ए 100. ओके, चलो अभी ये हमारा जनरल इक्वेशंस लिखा था. ओके, कीर्तन ऑप्शन ए. सो कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं. रजिस्टर n कितना है? 10 रजिस्टर, एंड हर एक की वैल्यू कितनी है? सेम है. एंड मैंने आपको बताया था कि सेम रेजिस्टेंस होगा तो हम जनरल इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं n into r का. तो क्या हो जाएगा? r मैक्सिमम. r मैक्सिमम कब मिलेगा हमें? व्हेन वी आर कनेक्टेड इन सीरीज. क्या? व्हेन वी आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट टाइम हमें रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा. दैट मींस हमारा इक्वेशंस क्या हो जाएगा? n into r, राइट. एंड n की वैल्यू कितनी है हमारे? 10, एंड ये r की वैल्यू कितनी है? 2. सो मतलब क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लिकेशन 2, वो कितना मिल जाएगा हमें? 20 ओम. तो ये हमें मिल गया r मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है सीरीज कनेक्शंस में करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा. चलो, देन आफ्टर r मिनिमम, वी में राइट r मिनिमम कब मिलेगा हमें? पैरेलल कनेक्शंस हम करेंगे तब. ठीक है, चलो. सो दैटफॉर हमारा जनरल इक्वेशन से अप्लाई कर देते हैं r डिवाइड बाय n. r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है. n की वैल्यू कितनी है? 10 है. सो क्या हो जाएगा? 0.2. तो ये दोनों वैल्यू ऑब्टेन कर लो पहले. ये हो जाने के बाद हमें जो क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस में क्या इसकी रेशियो फाइंड आउट करना है. तो रेशियो क्या हो जाएगा? r मैक्सिमम डिवाइड बाय r मिनिमम. चलो, r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 20 है. r मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 0.2. ओके, मोहित सोनी ऑप्शन ए. ओके, गुड. 0.2. ठीक है, इसका कैलकुलेशंस कर लो. सो आंसर कितना आ जाएगा? 100 आएगा. दैट मींस ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, यहां पे देखें, चेंज द वैल्यू. n की वैल्यू 10 है, 10 की जगह पे 20 कर सकते हैं. रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 2 की जगह पे 5 कर सकते हैं, राइट. एंड कैलकुलेशंस ये जो होगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना रहेगा. ठीक है, ये एग्जाम में ये एमसीक्यू आ चुका है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है. चलो, देन अनदर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम. चलो, सो क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं. 2 रेजिस्टर्स, क्या है? 2 रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, नेट रेजिस्टेंस इज 5 ओम. 2 रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड उसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है. एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट रेजिस्टेंस इज 1.2 ओम. सो व्हाट आर दिस रेजिस्टर्स? मैं रेजिस्टर्स फाइंड आउट करना है. देखो, सो पहले जो डेटा है उसको मैं लिख देता हूं. R1 प्लस R2 हम लिख सकते हैं. 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वी में से R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सीरीज में होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, हमें आंसर क्या दिया हुआ है?
विच इज इक्वल टू 5 ओम। क्या दिया हुआ है? 5 ओम। ये गिवन डेटा है। देन दूसरा क्या किया हुआ है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस इज 1.2 ओम। दैट मींस ये जो है R1 एंड R2 2.5 ओम कोमल। ओके नहीं ऑप्शंस में आपको देता हूं, देन आफ्टर यू हाउ टू प्रेडिक्ट कि कौन सा आंसर आएगा। गलत है 2.5, 2,5 नहीं गलत होगा आपका आंसर। देख लेते हैं पहले क्या है कि 1.2 ओम दे आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल। सो क्या हो जाएगा पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशंस एंड ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो अभी मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये दिस आर द गिवन डेटा की सीरीज है तो 1.5 ओम है, पैरेलल दो रेजिस्टेंस है तो ये 1.2 ओम है। ठीक है, ये गिवन डेटा है। चलो ऑप्शन में आपको देता हूं तो ये रेजिस्टेंस R1 एंड R2 क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो ऑप्शन नंबर ए 2 ओम, 3 ओम। ऑप्शन नंबर बी 1 ओम, 4 ओम। ऑप्शन सी 0.6 ओम एंड 0.6 ओम एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 ओम, 0.2 ओम। चलो अभी आप बताओ क्या आ सकता है आंसर। इधर तक तो होगा ही, ऑलमोस्ट लिटिल बिट आपको दिमाग लगाना है। सोचो क्या आंसर आ सकता है। दिस आर द गिवन वैल्यू। ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है, उसका एक नेट रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए भाविका पटेल, कोमल, ऑप्शन ए। ओके गुड। चलो देन दिशा पटेल ऑप्शन ए, ऑलराइट। दिशा पटेल ऑप्शन ए, मास्टर बिनी ऑप्शन ए, इसाहिर ऑप्शन ए, ऑलराइट। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो गिवन डेटा है इतना हमने लिख दिया, देन आफ्टर एबीसीडी हमें देखना पड़ेगा कौन सा। ओके वाले प्री ऑप्शन है, गुड। चलो आंसर इज ऑप्शन ए विच इज अवर करेक्ट आंसर। बट वो कैसे आता है वो देखना पड़ेगा पहले। तो देखो R1 एंड R2 की जो वैल्यू है दैट कैन बी पुट ओवर हियर। ठीक है, सो R1 डॉट R2 डिवाइड बाय इधर क्या लिख सकते हैं 5, इधर क्या है 1.2 है। सो देयरफॉर R1 R2 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। ठीक है, सो देयरफॉर इधर क्या हो जाएगा 1.2 12 डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन 5 ऐसा कर लो तो क्या हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, 5 कैन बी कैंसिल आउट एंड इधर क्या हो जाएगा 6। दैट मींस व्हाट R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। हमें इंडिविजुअल यानी कि फाइंड आउट नहीं करना। दैट मींस देखो ये ऑप्शन देखो 2 एंड 3, सो 2 मल्टीप्लिकेशन 3 करेंगे तो ही 6 आएगा। ठीक है, बाकी का ये देखो 1 मल्टीप्लिकेशन 4 तो 4 ही रहेगा, यानी कि ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। दैट मींस व्हाट कौन सा जस्टिफाई हो रहा है हमारा R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 6। दैट मींस 2 एंड 3 व्हिच इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का भी आंसर क्यों आ सकता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो सो क्वेश्चंस क्या है वो मैं पहले रीड करता हूं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, क्या है क्वेश्चन। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्टेज इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ohm, so what is the maximum current that can be drawn from the battery। चलो सो ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें एंड एबीसीडी में लिख लेता हूं। ऑप्शन ए 30 amps, ऑप्शन नंबर बी 0.3 एम्पियर, ऑप्शन सी 40 एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर डी which is 0.4 एम्पियर। ऐसा कुछ है। क्वेश्चंस वंस अगेन एक बार रीड कर लेता हूं कि एक बैटरी है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज है। मैं इधर लिख सकता हूं EMF which is equal to 12 voltage। Alright, internal resistance of the battery we can say as a small r which is equal to 0.4 ohm which are the given। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है करंट I, बट वो क्या मैक्सिमम करंट कितना होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके ऑप्शन ए, ऑलराइट। तीसा पटेल 30 एम्पियर। ओके कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ओके मोहित सोनी ऑप्शन ए, गुड। चलो सो आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर करेक्ट आंसर। ओके आहिर तीसरा ऑप्शन ए, गुड। चलो सो
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ये तो अभी जनरल है तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, बट उसके साथ साथ में एज वी डिस्कस किरचॉफ का रूल कैसे यूज करते हैं वो भी एक बार हम साथ साथ में देख लेते हैं ये सर्किट के हिसाब से। तो मैं सर्किट से एक्सप्लेन करूंगा कि एक बैटरी कनेक्टेड है, ओके बैटरी होगा तो विच इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर में कंसीडरेशन कर लेता हूं, राइट, एंड ये कनेक्टेड है, सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर, कोई लोड होगा कैपिटल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड, ऐसा कुछ सर्किट, एंड जो बैटरी का वोल्टेज है विच इज गिवन व्हाट 12 वोल्टेज, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो करंट का फ्लो होगा कैपिटल आई, इधर से जाएगा ये करंट कैपिटल आई हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं केसीएल एंड केवीएल। केसीएल दैट मींस किरचॉफ करंट रूल, केवीएल दैट मींस व्हाट किरचॉफ वोल्टेज रूल। मे भी आपको पता होगा बट एक बार रिवाइज करना अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एक इक्वेशंस बता दूंगा तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट, बट पहले एक बार रिवाइज करने का इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सर्किट से हम ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पहले। चलो, सो किरचॉफ वोल्टेज रूल दैट मींस रीमेन्स एज अ किरचॉफ लूप रूल, ठीक है। चलो, सो इधर मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी, इधर डी लिख लो, यहाँ पे ई है, तो लूप कौन सी हो रही है मैं इधर लिख देता हूं लूप, कौन सी लूप हो रही है ए बी सी, देन आफ्टर ये डी है ई है, एंड देन अगेन ए पे आ जाएगा, तो ये हमारी क्लोज लूप हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, लूप की बात की तो अंदर एक लूप ड्रॉ कर लो, कोई भी सर्किट होगी यू कैन सॉल्व इजीली, जैसा नाम लिखा है उस टाइप से जाना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ आपको क्या फोकस करना है कॉन्सेप्ट कि सपोज ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है ये, एंड जो करंट की डायरेक्शंस ये होगी एंड लूप की डायरेक्शंस बोथ हैविंग सेम वैल्यू। देखो यहां से जो करंट जाएगा ये लूप की डायरेक्शंस बोथ हैविंग सेम वन, सो दैट टाइम इट सेम डायरेक्शंस होगी, तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू कंसीडर माइनस आईआर हमें लेना पड़ेगा। क्या कंसीडरेशंस करना पड़ेगा, देखो ये एरो एंड ये एरो डायरेक्शंस जो है वो सेम होगी, दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर एज अ माइनस, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट, सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट, वो ये करंट की डायरेक्शंस है, लूप की जो डायरेक्शंस होगी व्हिच आर द ऑपोजिट होगा, तो दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर एज अ प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट होगा रिगार्डिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। बैटरी की जो बात करूं, सो बैटरी की जो बात करूं, सपोज बैटरी का सिंबल मैं ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, दिस इज आवर पॉजिटिव वन, दिस इज आवर नेगेटिव वन। अभी प्लस ई आएगा या माइनस ई आएगा तो वो कैसे लूप पे से ही पता चलेगा। तो सपोज ये लूप है मेरी, तो ये प्लस है माइनस है, तो ये देखो ये लूप ऐसे जा रहा है, तो ई की वैल्यू प्लस आएगी या माइनस आएगी, तो देखो कैसे याद रख सकते हैं, इधर से जाते एंडिंग में क्या रहा है माइनस, दैट मींस हमें क्या कंसीडरेशंस करना पड़ेगा माइनस, एंड सिमिलरली इधर प्लस है इधर माइनस है, लूप की जो डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन, तो इधर से आओ ये है तो एंड वाला कौन सा है, ये पॉजिटिव है, दैट टाइम व्हाट वी कैन राइट प्लस ई। तो ये सिंपल लॉजिक आप याद रख लो, इसके बेसिस पे से कोई भी एमसीक्यू होगा रिगार्डिंग अबाउट द किरचॉफ यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। यही रूल आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आंसर आएगा, बट ये सिंपल है, हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम ये कॉन्सेप्ट हमने इधर अप्लाई करना है। देखो कौन सी लूप है, ए बी सी डी ई ए, ये हमारी लूप है, तो एक लूप ड्रॉ कर ली मैंने, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई जितना करंट इधर से इधर जा रहा है क्लोजर पाथ में। चलो, सो देखो इधर आएगा पहले माइनस, देखो क्यों, ये डायरेक्शन ये लूप की डायरेक्शंस, तो बोथ आर द सेम डायरेक्शंस एंड सेम डायरेक्शंस होगा, तो मैंने क्या बताया माइनस आई है, सो क्या हो जाएगा माइनस आई इनटू आर होगा, ओके। चलो, सो ये हो गया, देन आफ्टर इधर आए, इधर क्या है, देखो ये इसकी डायरेक्शन सेम, ये करंट की डायरेक्शन बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा अगेन माइनस आई आर होगा, अगेन लूप इधर से जाएगा एंड ये देखो प्लस, तो एंडिंग वाला है तो प्लस वाला है, दैट मींस हमें क्या कंसीडरेशंस करना पड़ेगा प्लस ई इज इक्वल टू 0। समझ में आया, एक बार आप कर सकते हो, दिमाग में सोच सकते हो कि ये जो लूप है उसकी डायरेक्शन एंड ये इक्वेशंस के कैसे आ सकता है, ठीक है। चलो, सो ये किरचॉफ का वोल्टेज रूल हो गया हमारा, वी में से किरचॉफ लूप रूल,
चलो तो हमें तो पहले सिंप्लीफाइड कर लो, माइनस वाले जो है इधर लेके जाते हैं, दैट मींस प्लस आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। चलो सो कैपिटल आई इधर क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, सो इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। चलो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट का इक्वेशंस बना लो, करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर। इधर तक हो जाएगा। चलो बट इधर बात किसकी हो रही है, मैक्सिमम करंट की। सो मैक्सिमम करंट होगा दैट टाइम, देखो एक इक्वेशंस में आपको बताता हूं कि V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट जब मैक्सिमम होगा दैट टाइम दिस विल बी नियरली इक्वल टू द जीरो। इधर हमें इक्वेशंस में क्या वर्ड मेंशंस किया हुआ है कि मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करेंगे तब हमारा रेजिस्टेंस व्हिच इज नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो देयरफॉर अभी तो क्या करना है, स्मॉल ई कितना है 12 वोल्टेज, 12 लिख लो, कैपिटल आर मैक्सिमम है दैट मींस इधर क्या कर लो 0, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर व्हिच इज गिवन 0.4। ठीक है, एंड इधर लिखना पड़ेगा क्या किया मैंने, मैक्सिमम करंट किया। सो व्हाट I maximum is equal to क्या 12 डिवाइड बाय 0.4 कर लो। सो 12 डिवाइड बाय 0.4 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 30 एम्पियर व्हिच इज आवर आंसर। ओके क्लियर। एंड यस दूसरा की डायरेक्टली ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था इसीलिए ये सर्किट ड्रॉ किया एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट किया। यू कैन रिमेंबर डायरेक्टली दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन से, करंट I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, जो भी होगा वो करना पड़ेगा, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट। बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मैक्सिमम करंट होगा दैट टाइम कैपिटल R व्हिच इज नियरली इक्वल टू द जीरो। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज़ ये काम में लगेगा, बिकॉज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे से ये और सॉल्व किया। चलो ये कर लो, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर वन। चलो इसको रहने देते हैं बिकॉज़ दूसरा एमसीक्यू है व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन किरचॉफ्स। चलो सो क्या क्वेश्चन है डेटा में, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। क्या है बैटरी का ईएमएफ का जो वोल्टेज है बैटरी का 10 वोल्टेज है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द करंट इनटू द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर, सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सो ये हमें फाइंड आउट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो रजिस्टर कनेक्टेड है सर्किट में उसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलो सो पहले मैं फिगर बता देता हूं एज वेल एज गिवन डेटा भी एक बार लिख देता हूं एंड ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12 ओम, ऑप्शन नंबर सी 14 ओम एंड ऑप्शन नंबर डी 17 ओम। राइट, सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बैटरी कनेक्टेड है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच आर गिवन कितना है 3 ओम गिवन डेटा है। ये जो बैटरी है वी कैन से स्मॉल ई की वैल्यू है कितना है 10 वोल्टेज है। ओके, आगे वाले जो था उसमें आई थिंक सो 12 वोल्टेज दिया था, इधर 10 वोल्टेज है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R। ऑप्शन डी। ओके, देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट वन होगा। चलो तो सिंपल आगे वाली। ओके, यहाँ पे मीटिंग की नोटिफिकेशंस मिली 10 मिनट की। ओके, कोमल तीसा पटेल, ऑलराइट, ऑप्शन नंबर डी, ऑलराइट, गुड। हाउ टू सॉल्व आउट दिस वन, बहुत सिंपल सा है, तीसा पटेल ऑप्शन डी। ठीक है, चलो सो आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वाल्या प्रिया ऑप्शन डी 17 ओम आता है। ओके, सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन एक बार लूप रूल अप्लाई कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। किसी को क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग अबाउट द किरचॉफ्स। सो इधर ए बी सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, ई एंड के। ओके, सो लूप रूल अप्लाई कर लो। कौन सी लूप, ए बी सी डी ई एंड अगेन ए क्लोज होना चाहिए, दैट मींस यहां से निकले यहां पे ऐसा हो गया। करंट का मेंशंस करना भी इंपॉर्टेंट है, ये करंट इधर जाएगा, यही करंट होगा, यहाँ पे करंट आई होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा।
पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से इधर से फिर से रिटर्न आ जाएगा। सो ये हमारी क्लोज लूप हो गई। चलो वी कैन अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज रूल और वीवी सेंसर लूप रूल। अगेन इधर से स्टार्ट किया था, इधर ए है तो इधर से ही स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू आर। सिमिलरली माइनस आई इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो, इधर से इधर गए तो पॉजिटिव आ रहा है लूप की डायरेक्शंस, एंड ये तो एंडिंग वाला होगा वो साइन लिख देनी है। ओके सर करंट, ऑलराइट, क्या है करंट, करंट व्हिच इज द 0.5 एम्पियर्स, यस दिस इज द गिवन डेटा। क्या है करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर व्हिच इज आल्सो गिवन। ठीक है चलो अभी कैलकुलेट कर सकते हो, या यहाँ पे स्मॉल e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा जनरल इक्वेशन होगा। ठीक है वी नीड टू फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R ये सर्किट में कनेक्टेड है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आगे वाले सम में मैंने क्या मेंशन किया था, मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो रही थी, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन रेजिस्टेंस को हमने क्या अज्यूम कर लिया था नियरली इक्वल टू द 0, बट यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करना है। करंट 0.5 एम्पियर होगा तब ये रेजिस्टेंस कितना होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इक्वेशंस वही यूज होगा, देखो क्या हो जाएगा स्मॉल e इज इक्वल टू IR प्लस दिस वन, सो वी कैन टेक एज अ कॉमन I इनसाइड द ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है सो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें वैल्यू लिख दो स्मॉल e दैट मींस 10 वोल्टेज। चलो कैपिटल I कितना है 0.5 एम्पियर, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं कितना 0.5। ठीक है कैपिटल R वी हैव टू फाइंड आउट, तो उसको एज इट इज लिख देना। देन स्मॉल r कितना है 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इधर एज इट इज लिख दे दो कितना है 3। तो क्या हो जाएगा देखो 10 डिवाइड बाय 0.5, देखो तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10, इधर क्या हो जाएगा ऐसा हो सकता है व्हिच इज इक्वल टू R प्लस 3, ऑप्शन डी ऑलराइट। चल तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लिकेशन 2, ये 5 कैन बी कैंसल आउट, 2 मल्टीप्लिकेशन 10 दैट मींस 20 इज इक्वल टू R प्लस 3। हमें तो R फाइंड आउट करना है, सो 20 माइनस 3 इज इक्वल टू R, देयरफॉर 17 ओम व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट सो डायरेक्टली यू मे अप्लाई दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये करंट का इक्वेशन हमें आगे भी ये लिखा था स्मॉल e डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशंस भी आप रिमेंबर रख लो तो दैट कैन बी सॉल्व इजीली। ठीक है फॉर दिस सर्किट, ऐसी कुछ सर्किट होगी गिवन डेटा ऐसा कुछ होगा, दैट टाइम यू कैन रिमेंबर दिस वन, अदरवाइज यू कैन सिंपली अप्लाई द किरचॉफ्स रूल। ओके